नमस्ते। आज हम एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस ऑफ इंडिया यानी एएफपीआई की इंटरनेशनल रिलेशंस एंड कोलैबोरेशन कमेटी आईआरसीसी पर बात करेंगे। जी। हमारे पास एक दस्तावेज है जिसमें इस कमेटी का विजन, मिशन और उनके जो लक्ष्य हैं वो सब बताए गए हैं। हाँ। तो आज इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। हुँ। समझते हैं कि एएफपीआई अपने फैमिली फिजिशियंस को मतलब अपने सदस्यों को दुनिया भर से कैसे जोड़ना चाह रहा है। बिल्कुल। तो सबसे पहले इनका एक बड़ा विजन है। दस्तावेज कहता है कि दुनिया भर के फैमिली फिजिशियंस का एक कनेक्टेड समुदाय बनाना चाहते हैं। एक नेटवर्क जैसा। हाँ, बिल्कुल। और फोकस है इंटरनेशनल पार्टनरशिप पर, डॉक्टरों की काबिलियत बढ़ाने पर और प्राइमरी केयर में जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है, उसे बढ़ावा देने पर। सही कहा। और उनका मिशन भी आप देखें तो इसी विजन को पूरा करने के लिए है। मतलब सोच समझकर इंटरनेशनल लेवल पर सहयोग बनाना। अच्छा, मकसद यही है कि ज्ञान का लेन-देन बढ़े, प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो डॉक्टरों का और जो एएफपीआई के सदस्य हैं, उन्हें ग्लोबल अनुभव मिले। इससे फैमिली मेडिसिन में वो एक्सीलेंस आएगी। उत्कृष्टता यानी एक तरह से स्टैंडर्ड को ऊपर उठाना। बिल्कुल, बिल्कुल, ग्लोबल लेवल मतलब पर लाना। अच्छा। अब उनके लक्ष्यों पर आते हैं। यहाँ कुछ बातें मुझे काफी दिलचस्प लगी। हुँ। पहला तो साफ है, एएफपीआई सदस्यों और इंटरनेशनल डॉक्टरों या संगठनों के बीच रिश्ते मजबूत करना। हाँ, ये तो है ही और इसमें सिर्फ रिश्ते बनाना नहीं, बल्कि नियमित तौर पर अकादमिक लेन-देन हो। अकादमिक लेन देन मतलब। मतलब जैसे मिलकर कार्यक्रम करना, ज्ञान बाँटना और एक और अहम बात है, सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय क्लिनिकल प्रैक्टिस से रूबरू कराना। अच्छा, कैसे? ऑनलाइन या ऑफलाइन? दोनों तरीकों से, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जैसे वो ऑब्जर्वरशिप होती है ना, हाँ हाँ, सुना है। जहाँ डॉक्टर कुछ समय के लिए दूसरे देश जाकर वहाँ काम करने का तरीका देखते हैं, सीखते हैं। यानी सिर्फ पढ़ना सुनना नहीं बल्कि देख कर सीखना। प्रैक्टिकल एक्सपोजर। बिल्कुल सही। और एक लक्ष्य जो मुझे पर्सनली काफ़ी महत्वाकांक्षी लगा, वो है भारत को प्राइमरी केयर में नए आइडियाज़ और सीखने का एक बड़ा केंद्र बनाना। अरे वाह, ये तो वाकई बड़ी सोच है। मतलब सिर्फ अपने डॉक्टरों को नहीं सिखाना बल्कि दुनिया को दिखाना कि भारत प्राइमरी केयर में क्या कर रहा है, क्या नया ला सकता है। हाँ, ये सिर्फ स्किल बढ़ाने से आगे की बात है, भारत को एक लीडर के तौर पर स्थापित करने जैसा। सही। अच्छा, ये सब करने के लिए वो अकेले तो नहीं कर रहे होंगे? नहीं नहीं, दस्तावेज में ये साफ लिखा है कि स्वयं सेवकों को जुड़ने का खुला न्योता है और एक थिंक टैंक बनाने की भी बात है। थिंक टैंक, ये क्या है? ये कोई फॉर्मल बॉडी होगी? ये दिलचस्प है। ये एक तरह का सलाहकार समूह होगा। इसमें भारत और बाहर के भी अनुभवी लोग या संगठन शामिल हो सकते हैं। ओके। इनका काम होगा सलाह देना, रणनीति बनाने में मदद करना, भारत में फैमिली फिजिशियंस की ज़रूरतें क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, ये पहचानने में मदद करना। हम्म। और फिर दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उनको भारतीय हेल्थ सिस्टम के हिसाब से ढालकर नए समाधान सुझाना। तो मतलब बाहर से फ्रेश आइडियाज और नजरिए लाने की कोशिश। क्या ये थिंक टैंक वाला कॉन्सेप्ट भारत में मेडिकल एसोसिएशंस के लिए आम बात है या ये कुछ नया है? देखिए, ये कहना तो मुश्किल है कि कितना आम है, पर ये निश्चित रूप से एक बहुत एक्टिव और खुला तरीका लगता है बाहरी एक्सपर्ट लोगों को शामिल करने का। हाँ, लगता तो है। ये दिखाता है कि एएफपीआई सिर्फ अपने अंदर ही नहीं देख रही, बल्कि बाहर से भी इनपुट लेने को तैयार है। एक व्यापक दृष्टिकोण है। समझ गया। तो ये तो हुई सोच और सलाह की बात। अब इसको जमीन पर कैसे उतारेंगे? मतलब एक्शन प्लान क्या है? क्या दस्तावेज में कुछ बताया है इसके बारे में? हाँ, योजनाओं का जिक्र है। जैसे पहला कदम है सदस्यों की जरूरतें पहचानना, ठीक है। फिर उन जरूरतों को पूरा करने के लिए एक रोड मैप बनाना और अकादमिक लेन देन पर खास जोर है। जैसे? जैसे अलग अलग देशों के फैमिली फिजिशियंस के साथ रेगुलर ऑनलाइन वेबिनार्स करना और जैसा हमने पहले बात की, वो ऑब्जर्वरशिप्स का इंतजाम करना। अच्छा, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल अनुभव दोनों साथ साथ। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें, हम्म। तो ये सारे कदम सीधे तौर पर भारतीय डॉक्टरों की स्किल्स और नॉलेज को दुनिया के स्टैंडर्ड्स के और करीब लाने में मदद कर सकते हैं। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए ही नहीं, बल्कि अंत में तो पूरे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए ही फायदेमंद होगा। सही बात है। दस्तावेज के आखिर में भी यही बात कही गई है कि इस कमेटी
IRCC का मकसद है AFPI को प्राइमरी केयर कोलैबोरेशन में ग्लोबल लीडर बनाना। दुनिया भर की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उन्हें भारतीय फैमिली मेडिसिन में इंटीग्रेट करना। इससे सदस्यों की काबिलियत बढ़ेगी, नए आइडियाज आएंगे और हेल्थ सर्विसेज और बेहतर होंगी। और इसका महत्व इसलिए बड़ा है क्योंकि ये सीधे सीधे भारत में प्राइमरी हेल्थ केयर की क्वालिटी पर असर डाल सकता है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखें तो ये दस्तावेज ये दिखाता है कि कैसे एक प्रोफेशनल बॉडी, एक संस्था, दुनिया से जुड़कर अपने फील्ड को बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। हाँ, एक अच्छी पहल है। ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए नहीं, बल्कि हम सबके लिए सोचने वाली बात है। एक सवाल मन में आता है कि जब दुनिया भर का ये ज्ञान और अनुभव हमारे अपने डॉक्टरों तक पहुंचेगा, खासकर उन तक जो सीधे मरीजों से जुड़ते हैं, जो फ्रंट लाइन पर हैं, जी। तो क्या ये सच में जमीनी स्तर पर मरीजों की देखभाल में कोई बड़ा महसूस होने वाला बदलाव ला पाएगा? इस पर सोचना चाहिए।